welcome back to Arun Academy, and in this video we will solve exercise 3.2 of 11th NCERT. And your first question is cos x is equal to minus 1 upon 2 and x lie in third quadrant, find the values of other 5 trigonometry functions. यानी आपको cos x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 दी गई है और आपको ये दिया गया है कि ये जो एंगल x है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो इन दोनों की मदद से हमें बाकी जो टी रेशियोज हैं उनकी वैल्यू में फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट पहले से पता होना चाहिए। जिन्हें पता है वो वीडियो आगे स्किप करके डायरेक्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं। बाकी हमने क्या सीखा था कि ये सारे कंसेप्ट सर्कल से रिलेटेड थे। तो हमने एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल लिया जिसमें कि दो एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने डाला था, और इसका सेंटर जो सर्कल का है वो एक तरह से ओरिजिन की तरह हो जाएगा इस क्वाड्रेंट के लिए, और ये वाई एक्सिस हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा था। अगर ये यूनिट रेडियस का यहाँ से यहाँ तक ये यूनिट रेडियस का है आपका, ये आपका ओरिजिन है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट अगर ए है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता था, 1 और 0 होता था। ठीक है, और साथ में यहाँ पर अगर ये 1 और 0 होता था और यहाँ पर एंगल कितनी होती थी, 0 डिग्री के बराबर होती थी। ये पहले भी पता है कि अगर ये फॉर स्टैंडर्ड एंगल के लिए, स्टैंडर्ड एंगल के लिए हम लोग क्या करते थे, ओ एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन को हम लोग इनिशियल साइड लेते थे और टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता रहता था इस तरह करके। तो अगर टर्मिनल साइड अगर इसी एक्सिस पे रहे, ओ एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में रहे, तो इसका पर यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। सेम उसी तरह टर्मिनल साइड धीरे धीरे यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ पर अगर आ गया तो यहाँ पर जो है पॉइंट बी पर यहाँ थीटा कितना बनेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका। तो देख रहे हैं इनिशियल साइड से अब इस बार टर्मिनल साइड ये वाला है टर्मिनल साइड, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हम इसको रेडियन में लिखते हैं कितना, π/2। और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो देख रहे हैं ये वाई एक्सिस पे आ रहा है पॉइंट, तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में ओ से बी तक, ये क्या है, एक रेडियस की तरह है, और जो जिसकी वैल्यू 1 है, तो पॉजिटिव का 1। अब यहाँ पर अगर इसी तरह टर्मिनल साइड इसमें रोटेट होते 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 अब इस पॉइंट पे यहाँ पर आए, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं कितना एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो इसको पॉइंट सी अगर मान लें तो यहाँ पर पॉइंट सी पर आपका एंगल 180 यानी पाई रेडियन बन रहा है। और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो ये एक्स एक्सिस पर आ रहा है पॉइंट, तो एक्स एक्सिस पर ये किधर, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, और यहाँ ओ से लेकर के सी तक ये आपका रेडियस की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो कोऑर्डिनेट -1 और वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 हो जाएगी। फिर इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पर पॉइंट डी है और यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा डी पॉइंट पर, तो ये वैल्यू आपकी कितने के बराबर होगी, तो यहाँ से यहाँ तक 180 हुआ था, तो इसमें और ये 90 अगर ऐड करते हैं आप लोग, क्योंकि भाई 180 है यहाँ से, तो अगर आप देखें तो ये कितना 90 ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो ये 270, और इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो 3π/2 रेडियन होगा। और फिर से ये टर्मिनल साइड इधर से रोटेट करते करते रिवॉल्व करते करते यहाँ पर चला गया, तो ये क्या होगा, एक कंप्लीट रोटेशन बन जाएगा, यानी पूरा का पूरा ये ऐसे बन गया। तो एंगल यहाँ पर अगेन यहाँ पर कितना बनेगा, थीटा ए पर कितना बनेगा, 360 डिग्री, यानी रेडियन में कितना, 2π रेडियन। तो एक कंप्लीट रोटेशन तो हो गया, लेकिन अब जैसे देख रहे हैं कि पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 था और एंगल 0 थी, दूसरे रोटेशन में एंगल चेंज हो गया लेकिन पॉइंट चेंज नहीं होता, ये फिक्स है। ठीक है, एंगल भले चेंज हो सकता है, मान लीजिए दोबारा ये टर्मिनल साइड रोटेट होते होते इसमें आया और अलग अलग आया, तो एंगल भले चेंज होता जाएगा लेकिन आपका पॉइंट जो है ये चेंज नहीं होता है। और सिर्फ ऐसे नहीं कि यही पॉइंट, ये 4 पॉइंट, जितने भी पॉइंट यहाँ से आ रहे हैं 1 2 3 4 जितने भी लाई कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं होगा, बस एंगल चेंज होता रहता है। अब और चीज़ हमने क्या सीखा था कि जैसे कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने टी रेशियोज होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या सीखा था कि इसमें साइन और कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें आपने क्या सीखा था कि इसमें टेन और कॉट जो होता है वाला टर्म, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कॉस एंड सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इस चीज़ की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन कि cos x इज इक्वल टू -1/2, ये दिया हुआ है। तो और हमें बाकी 6 रेशियो को निकालना है। तो सबसे पहले अगर cos x दिया हुआ है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अब ये माइनस में वैल्यू है, तो यानी सही भी बात है कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी कॉस साइन कॉसेक जो भी आएंगे वो नेगेटिव, और इसकी नेगेटिव वैल्यू दी गई है। और अब हमें क्या बाकी टी रेशियोज निकालना है। तो सबसे पहले जो इसका अपोजिट होता है क्या, सेक एक्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/cos
एक्स होती है तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/-1/2। तो फाइनल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी -2। आपको कॉस और सेक का वैल्यू पता चल गया, बाकी का कैसे निकालें तो आप यूज करेंगे आइडेंटिटी का, यूजिंग आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह क्या लगा देंगे कि कॉस एक्स की आपको वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी कितना होगा 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से साइन की वैल्यू तो नहीं दी गई है तो साइन को ऐसे ही रख दिया हमने। कॉस की वैल्यू दी गई है -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और इक्वल टू 1। तो आगे हम इसको देखते हैं क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर वैल्यू जो है प्लस का ये क्या हो जाएगा 1/4 बाहर आएगा इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो 1 - 1/4 और इसकी वैल्यू आपकी 3/4 हो जाएगी। अब 3/4 हो गई तो हमको तो स्क्वायर का नहीं साइन का वैल्यू चाहिए, क्योंकि उन्होंने आगे टी रेस फंक्शन का निकाला है। तो ये कितना हो जाएगा √3/4। और हम जानते हैं √3/4, √3 का ऊपर से 3 और यहाँ पर 2 और ये प्लस और माइनस दोनों में निकलेगा। तो जैसा कि इन्होंने बोला है कि जो x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका यूज अब यहाँ पर होगा कि x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आपका यहाँ पर है और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू होती है वो क्या होती है नेगेटिव होती है, सिर्फ उसमें tan और cot पॉजिटिव होता है। तो यानी बाकी तो हम कौन सा लेंगे नेगेटिव वाला इसमें लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन एक्स क्या होता है नेगेटिव होता है। देयरफॉर हम यहाँ से जो वैल्यू आई है यहाँ से हम साइन एक्स की वैल्यू क्या उठाएंगे माइनस का √3/2। अगर साइन की वैल्यू पता चल गई तो यहाँ से आप कॉसेक की वैल्यू निकाल लेंगे कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा 1/sin x, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 2/√3 और ये माइनस का। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ कर देता हूँ मैं। इसके बाद हमारे पास 4 निकल गया है, कॉस सेक पता चल गया है, साइन कॉसेक पता चल गया। अब tan निकालना है तो tan x बराबर क्या होता है आपका, tan x बराबर होता है आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यहाँ पर भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो साइन एक्स की ये क्या कहते हैं साइन एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारी -√3/2 -√3/2 और कॉस एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पर दी गई थी कितनी -1/2। तो माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से आपको क्या मिला तो कट ही जाएगा, या नहीं तो आप करके देख सकते हैं 3/2 और ये 2 कितना आ गया आपका आंसर √3। tan की वैल्यू निकली, अगर tan की वैल्यू √3 निकल गई है, थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ, तो cot की वैल्यू क्या निकलेगी, ये सब बहुत ईजी है। cot x, तो cot x बराबर क्या होता है आपका 1/tan x होता है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/, और tan की वैल्यू √3 निकली है तो ये cot x की वैल्यू निकल गई। तो यानी फर्स्ट तो आपका ये वाला था, ये टी रेशियो दिया हुआ था, ये गिवन था। सेकंड आपने ये निकाला, फिर आपने थर्ड आपने कहाँ निकाला ये निकाला, और फिर आपने फोर्थ ये वाला निकाला, फिर फिफ्थ आपने ये वाला tan की वैल्यू निकाली आपने, और ये फाइनली सिक्स, यानी 6 टी रेशियो आपको आ चुका है। तो ये आपका आंसर है। थैंक यू। 3 is sin x is equal to 3/5 and x lies in second quadrant and find the other 5 t ratios। हमें ये निकालना है। तो हमें गिवन है क्या, साइन ए की वैल्यू दी गई है साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 और ये बोला गया कि साइन जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमें बाकी की वैल्यू निकालना है। अगर साइन की वैल्यू दी गई है तो हमें कॉसेक एक्स की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin एक्स, तो ये आपका कितना हो जाएगा तो 1/3/5 और इसकी वैल्यू आपकी 5/3 हो जाएगी ये आपका। ठीक है, एक वैल्यू ये निकल गया, दो पहले एक वैल्यू दिया था, दूसरा ये निकला। नाउ नेक्स्ट इज साइन की वैल्यू पता है तो कॉस की वैल्यू हम ऐसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यूजिंग आइडेंटिटी और इसके बाद आप क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कितना 1 होता है। तो यहाँ से मैं x के फॉर्म में दिया हुआ है, तो देयरफॉर
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब जिसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है वो वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन की वैल्यू 3/5 है तो इसका स्क्वायर हो गया ये, और ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपको कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू इधर 1 और ये इधर जाएगा तो -9/25। तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 16/25 माइनस करने के बाद। तो यहाँ से अगर हम कॉस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस एक्स की वैल्यू रूट के अंदर 16/25 और इसकी वैल्यू प्लस एंड माइनस दोनों में निकल सकती है कितनी, 4/5। तो अब इन्होंने बोला है कि जो x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है, तो यहाँ पर cos x बराबर ये आया है। तो cos x सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ साइन और cosec वाले ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। यानी देयरफॉर क्या लिख लेंगे हम लोग कि इन सेकंड क्वाड्रेंट cos x क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। तो देयरफॉर यहाँ से हम क्या निकालेंगे, cos x की कौन सी वैल्यू लेंगे आप, -4/5। ये हो गया आपका वैल्यू। आगे हम लोग यहाँ से साइन की वैल्यू पता चल गई है, कॉस की पता चल गई है, तो अब हम यहाँ से सेक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सेक एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है, 1/cos x, और इसकी वैल्यू यहाँ से हमारी 1/-4/5 हो जाएगी। कॉस की ये वैल्यू निकली है, तो फाइनली सेक एक्स की वैल्यू आपको मिलती है कितनी, 5/4 होगी माइनस का। तो एक वैल्यू ये पता चल गया आपको। नेक्स्ट वैल्यू आपको क्या, tan का बचा है, तो आप जानते हैं tan का फॉर्मूला, tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दें, साइन एक्स की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है, 3/5 और कॉस एक्स की वैल्यू -4/5। तो यहाँ से आपकी tan x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3/5 इंटू 5/4 हो गया माइनस का। तो 5 कैंसिल आउट, तो ये आपको कितना हो गया, -3/4। अगर tan की वैल्यू पता चल गई है तो यहीं से आप cot की वैल्यू आगे निकाल सकते हैं। यहाँ मैं निकाल के दिखा देता हूँ, cot x इज इक्वल टू 1/tan x, और यहाँ से वैल्यू पलट दें तो कितनी हो जाएगी, 4/3 वही माइनस का। तो ये सारी वैल्यू आपको, एक वैल्यू पहले से दी गई थी, दूसरी वैल्यू आपकी यहाँ पर ये आ गई है, तीसरी वैल्यू आपकी यहाँ कॉस की वैल्यू ये आ गई है। तो यहाँ से आपने फोर्थ सेक का वैल्यू निकाल दिया, और फिफ्थ में आपने टेन की वैल्यू निकाली, ये फिफ्थ नंबर में, और फाइनली ये सिक्स्थ नंबर में वैल्यू निकल गई। तो इस तरह करके आप बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन इज cot x इज इक्वल टू 4/3 एंड x लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। सेम उसी तरह में अदर 5 रेशियोज निकालनी है। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, गिवन cot x इक्वल टू 4/3 दिया गया है, और ये x इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर cot x की वैल्यू दी गई है तो यहाँ से आप आसानी से हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन tan x इज इक्वल टू 1/cot x होता है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4/3 cot की वैल्यू। तो ये फाइनल कितना हो जाएगा आंसर, 3/4। तो एक वैल्यू पहले से एक वैल्यू दी गई है, दूसरी वैल्यू ये अगर आपको आ गई है। नाउ नेक्स्ट cot और tan अगर पता चल गया है तो अब आगे साइन और cos कैसे निकालेंगे, तो यूज करेंगे आइडेंटिटी का, यूजिंग आइडेंटिटी। तो हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसमें कि जो चीज़ हमें दी गई है वो हो और साथ में जो लाना है वो भी हो। तो हम यहाँ से हम एक आइडेंटिटी ये वाला यूज कर सकते हैं कि 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू कितना होता है आपका, sec² थीटा। या आप ये वाला भी यूज कर सकते थे, 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा। ये जो आपने 10th में ये दोनों आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तो इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। चलो मैं फर्स्ट की वाला यूज करूँ तो क्या होगा कि 1 + tan², और यहाँ एंगल x में है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, sec² x हो जाएगा। तो यहाँ से आप 1 और प्लस tan की वैल्यू कितनी आई है, 3/4 है, तो 3/4 का होल स्क्वायर आपका हो गया यहाँ पर, और ये किसके बराबर आएगा हमारा, sec² x। तो फाइनली sec² x बराबर हमको कितना मिलता है, तो यहाँ से आपका 1 प्लस ये 19/4
16 हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, और ये फाइनल हमको कितना देगा आपको 25/16 देगा। तो यहाँ से हम क्या सेक की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो ये रूट में हमारे पास 25/16 आएगा, और इसकी वैल्यू आपकी माइनस एंड प्लस दोनों में रूट अंडर 5/4 सॉरी रूट में नहीं, रूट से तो बाहर हो गई, प्लस माइनस आपका दोनों में 5/4 आएगा। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि सिंस एक्स लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, ये जो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट है इसका यूज अब यहाँ पर हम करेंगे कि प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, इस वाले का यही यूज है कि आपको जो रूट के बाद जो प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू मिलती है उसके बाद हमें इसके अकॉर्डिंग चूज करना पड़ता है क्या होता है। तो हम जान रहे हैं क्या, सिंस इन किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट सेक जो होता है आपको सेक एक्स इज, तो थर्ड क्वाड्रेंट आपका ये वाला हो गया थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड, तो इसमें क्या होता है ये नेगेटिव होता है। जैसे कि आपको फार्मूला पहले पता है कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में आपका साइन थीटा एंड इसका अपोजिट कॉसिक थीटा वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। इसमें इसमें टेन थीटा एंड कॉट थीटा आपके पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसमें कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो यहाँ इन्होंने बोला थर्ड, तो थर्ड में आपको क्या होता है सेक एक्स नेगेटिव होता है, इसमें सिर्फ टेन और कॉट वाला पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर सेक एक्स की वैल्यू हम नेगेटिव वाली लेंगे कौन, -5/4। और अगर सेक की वैल्यू पता चल गई है तो यहाँ से हम कॉस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस एक्स बराबर कितना होगा, जस्ट अपोजिट अप कर सकते हैं 4/5 माइनस का। तो एक पता चला, दो पता चला, अब आपको ये तीसरा पता चल गया है, और ये आपका फोर्थ है आपका। अब इसके बाद हमको क्या साइन का निकालना है, तो साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो साइन की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, नहीं तो कॉट और टेन में रिलेशन दिखा सकते हैं, नहीं तो हम आइडेंटिटी यूज करके कर लेते हैं कि सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से साइन की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो ये आपको ऐसे ही रह गई साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस कॉस की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी -4/5, तो -4/5 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, और यहाँ से आपको वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपका उधर जा करके तो प्लस में ही आने वाला है, तो -16/25 आएगा, और ये फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो 9/25 मिलेगा। और अगर हम यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल दें, स्क्वायर हटाएं, तो इस पूरे पे रूट आएगा, और इसकी वैल्यू जो है साइन की प्लस माइनस दोनों में 3/5 आएगी। तो यहाँ हम जान रहे हैं कि साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, तो साइन इसमें क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ सॉरी, इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन जो होती है आपकी साइन एक्स इज नेगेटिव, सो देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वाला लेंगे, तो ये हो जाएगा आपको कितना -3/5, और यहाँ से कॉसिक एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगी 5/-3, तो आपको ये फिफ्थ वाला मिला और ये आपको सिक्स्थ वाला मिला। फाइनली आप इन 6 को लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। थैंक यू। Question number next is sec x is equal to 13/5 x lie in fourth quadrant. Find the other t ratios. तो इसमें भी हम वैसे सेम करेंगे कि सॉल्यूशन आपको गिवन क्या है, sec x is equal to 13/5 है, तो अगर sec x पता है तो यहाँ से आप cos x आसानी से निकाल सकते हैं। cos x सवार कितना हो जाएगा 5/13 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। फिर अगर cos x पता है तो आप यहाँ से साइन की वैल्यू लगा सकते हैं आइडेंटिटी लगा के, यूजिंग आइडेंटिटी क्या हुआ साइन एंड कॉस वाले वाला आइडेंटिटी, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है, ये हम जानते हैं। और यहाँ पर ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू और प्लस कॉस की वैल्यू आपको 5/13 का स्क्वायर हो जाएगा ये,
और इक्वल टू 1। और यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसे, साइन स्क्वायर एक्स और इक्वल टू 1/25/169 हो जाएगा इसका स्क्वायर। और यहाँ से फाइनल वैल्यू जो है आपको मिलेगी घटा के 144/169। और यहाँ से आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, रूट अंडर 144/169। और इसकी वैल्यू आपकी आती है कितनी, प्लस एंड माइनस दोनों में कितनी, 12/13। तो यहाँ पर अब क्या है, साइन देखना है कि x लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ यहाँ पर है, तो फोर्थ में तो ये जो साइन होता है ये नेगेटिव होता है। सो सिंस इन फोर्थ क्वाड्रेंट sin x is negative, so therefore sin x की हम यहाँ पर वैल्यू क्या लेंगे, माइनस का 12/13। sin x cos x पता चल गया है आपको, तो यहाँ से आप cosec x आसानी से निकाल सकते हैं। therefore cosec x तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा 13/12, ये आएगा आपका। फिर आगे में इसके बाद हमें क्या tan निकालना है, यहाँ पर कर देते हैं हम लोग। तो सिंस tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x, और यहाँ से sin x की वैल्यू जो है आपकी -12/13 है, और cos की वैल्यू हमें 5/13 दी गई है। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करके -12/13, 13 कैंसिल हो जाएगा और आपका 12/5 आंसर बचेगा। तो ये किसकी वैल्यू आपकी फाइनल वैल्यू आ गई है, -12/5, 10 की वैल्यू आई है। तो इसलिए tan x इक्वल टू -12/5, और यहाँ से आपको cot की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, cot x इक्वल टू -5/12। तो ये सिक्स्थ पार्ट हो गया, ये फिफ्थ हो गया टी वाला, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं, फिफ्थ पार्ट हो गया। फोर्थ आपका कौन सा निकला था, ये वाला निकला था। फिफ्थ आपका साइन का निकला था ये, सॉरी थर्ड, और आपका फर्स्ट सेकंड यहाँ पर दिया हुआ था। ये आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5। इसमें आपको tan x की वैल्यू -5/12 दी गई है, तो हमें गिवन क्या है, tan x इज इक्वल टू -5/12। और अगर tan की वैल्यू दी गई है तो हम cot की वैल्यू निकाल सकते हैं। cot की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 12 माइनस यहाँ पर रहता है, ये -5। फिर उसके बाद हम tan और cot की वैल्यू पता चल गई है, तो अब हमको बाकी के निकालने के लिए हमको आइडेंटिटी वही, अब tan वाली आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। तो यूजिंग आइडेंटिटी, तो tan से रिलेटेड और cot से रिलेटेड दोनों आइडेंटिटी हम देखते हैं। 1 + tan² x इज इक्वल टू sec² x होता है, और 1 + cot² x इज इक्वल टू cosec² x होता है। तो इस बार अगर हम cot वाला एग्जांपल यूज करें आइडेंटिटी, तो सिंस 1 + cot² x इक्वल टू cosec² x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस cot की जगह पर वैल्यू आप डाल दीजिए कितनी, -12/5 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपको ये किसकी वैल्यू मिलेगी, cosec² x की। तो यहाँ से therefore cosec² x ये आपका क्या हो जाएगा, हम इसको इधर भी लिख सकते हैं। तो 1 + 12 का स्क्वायर 144/5 का 25, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाती है कितनी, 169/25। और यहाँ से cosec की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, रूट के अंदर आपका आ गया ये 169/25, और इसकी वैल्यू रूट के अंदर से आएगी कितनी, सॉरी रूट में नहीं होगा, सॉरी कितना, माइनस एंड प्लस दोनों का आपका 13/5। अब हम cosec x माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे, तो पहले देखते हैं कि ये जो एंगल x है किस में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cosec जो होता है पॉजिटिव होता है, तो यानी हम पॉजिटिव वाला लेंगे। सो सिंस cosec x इन सेकंड क्वाड्रेंट is
पॉजिटिव। सो देयरफॉर cosec x इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, प्लस का 13/5। cosec x 13/5, तो यहाँ से आप साइन की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। देन साइन x इज इक्वल टू 5/13, और साइन अगर 5/13 है तो इसके बाद हम क्या tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan की वैल्यू तो आपको tan की तो दी गई है, और आपको क्या cosec और sin का निकल गया है, तो अब किसका, ये cos का निकालना है। तो cos के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ। तो यहीं से cos के लिए वो आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, सिंस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो sin की वैल्यू हमें पता है कितनी, 5/13 का इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस cosec स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपकी वैल्यू cos की वैल्यू आप निकालें, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस ये आपको इधर 25/169 आ जाएगा, और इसको घटाने पर हमें cos स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ पर ये कितनी 169, और नीचे में घटा ऊपर में 144 मिलेगा। तो यहाँ से अब आगे हम लोग cos की वैल्यू निकाल लें। cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसका रूट होगा और 144/169, और फाइनल वैल्यू हमारे पास गया प्लस और माइनस दोनों में 12/13 आएगा। तो हम जान रहे हैं कि ये जो x है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकेंड में जो cos होती है वो नेगेटिव होती है। तो सिंस इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos x क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। देयरफॉर cos x की वहाँ से हम वैल्यू कौन सी लेंगे, नेगेटिव वाली, यानी -12/13। और cos की वैल्यू पता चल गई तो आपको sec भी आराम से निकाल सकते हैं, 13/12 माइनस का। तो आपको फर्स्ट ये पहला वाला दिया हुआ था, आपने दूसरा यहाँ फाइंड किया, थर्ड आपने यहाँ पर cosec x की वैल्यू यहाँ पर निकाली, सॉरी यहाँ पर ये आपका तीसरा हो गया, और तीसरा ये चौथा हो गया, फोर्थ पार्ट। और आपका फिफ्थ पार्ट जो है आपका cos का यहाँ से निकला है, ये फिफ्थ पार्ट हो गया आपका, और ये आपको सिक्स्थ पार्ट, यानी 6 रेशियो है आपके पास। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। जैसे कि आपको यहाँ साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालने दी गई है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले से आपको ये सब तो पता होना चाहिए, जैसे कि कोई सर्कल है यूनिट रेडियस का, और इसके जो 4 पॉइंट हैं जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस ने काटा, इनको 1 2 और ये 3 और ये 4, इनका कोऑर्डिनेट 0 -1 1 0 क्यों होता है ये पता होना चाहिए, जैसे कि हमने पहले भी बात कर चुके हैं। और साथ में इस पॉइंट पे अगर टर्मिनल साइड होता तो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, या रेडियन में भी 0 होता। पॉइंट बी पर यहाँ पर इनिशियल साइड टर्मिनल साइड अगर ये वाला होता तो ये 90 डिग्री, और एंगल या तो 90 डिग्री या रेडियन में ऐसे लिख सकते हैं आप। और सेम उसी तरह पॉइंट सी पर यहाँ पर पूरा इनिशियल साइड ये वाला हो गया, और यहाँ से पूरा रोटेशन स्ट्रेट एंगल बनेगा तो 180 डिग्री होगा। और हमेशा याद रखना है टर्मिनल साइड इधर का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में होता है, और इनिशियल साइड यानी जहाँ से एंगल नापा जाता है, तो स्टैंडर्ड एंगल हमेशा ये याद रखना है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है, यानी ओ एक्स हमेशा हम इनिशियल साइड लेंगे किसी भी क्वाड्रेंट में। और फिर रोटेशन जैसे यहाँ पर आएगा, अगर टर्मिनल साइड ये वाला हो गया OD, और इनिशियल साइड कौन सा OX, तो यहाँ से यहाँ तक आपका एंगल कितना मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 180 हुआ था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना ऐड हुआ है 90, तो 270 हो गया, यहाँ पर एंगल बन रहा है पूरा, या रेडियन में 3π/2। और फिर से मान लीजिए फिर से रोटेट हो गया, यहाँ पर चला गया ये, तो यहाँ पर कितना फिर से 90 ऐड हो गया, तो 270 डिग्री में 90 ऐड होगा तो 360, या रेडियन में 2π हो जाएगा। और फिर से आगे जिस तरह रोटेशन चेंज होता जाएगा तो एंगल भी चेंज होता जाएगा, लेकिन पॉइंट जो है वो फिक्स रहने वाला है। सभी पॉइंट ये जितने भी पॉइंट सर्कम्फ्रेंस वाले हैं सब पॉइंट फिक्स रहेगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक अलाइड एंगल का भी कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो अलाइड एंगल किसे कहते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अलाइड एंगल किसे कहते हैं कि कोई भी दो भी एंगल या तो एडिशन के साथ जुड़े हुए हों या सब्ट्रैक्शन के साथ एसोसिएटेड हों, जुड़े हुए हों। जैसे क्या मान लीजिए आपका 90 डिग्री के साथ कुछ ऐसा प्लस हो, मान लो 30 डिग्री, और हाँ जो भी ऐड में हो वो क्या एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो 130 डिग्री, तो ये क्या बोलेंगे अलाइड एंगल है। या ऐसे भी हो सकता था, नेगेटिव में भी हो सकता था, ये सेम चीज़ वही 180 के साथ भी आपका हो सकता है कि 180 डिग्री में कोई एक्यूट एंगल जैसे कि 50 डिग्री माइनस हो रहा हो, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए अलाइड एंगल हो गए। या यही चीज़ प्लस में भी हो सकता था आपका, ठीक है। तो ये चीज़ अब हाँ, इनसे रिलेटेड फार्मूला क्या है
कि जैसे कोई टी रेशियो हम ले रहे हैं साइन, और यहाँ चलो 90 डिग्री में से कोई एक्यूट एंगल मान लेते हैं, कोई भी थीटा होता है, कोई भी एक्यूट एंगल आपको पता है क्या होता है, वैसे एंगल जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी होती है, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे हमको ट्रिक से याद रखने के लिए सीखा था हमने कि अगर एंगल 90 के, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ 90 माइनस थीटा जो है, पहले इस पूरे एंगल की वैल्यू देख लेते हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो 90 माइनस थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री आपका यहाँ तक आता है, और 90 में से कोई भी एंगल अगर हम घटाएंगे तो क्या होगा, वो फर्स्ट में ही जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 90 डिग्री में से अगर मैं मान लो 20 डिग्री माइनस करता हूँ, 20 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है थीटा की वैल्यू, तो ये 70 डिग्री आती है। 70 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ पर आपका 0 डिग्री था, यहाँ पर मान लो 60 डिग्री हो गया, तो जस्ट इसके बाद यहाँ पर कहीं ये 70 डिग्री इस तरह का बनाएगा एंगल आपका। तो यानी कि कितना भी एंगल घटा लीजिए एक्यूट एंगल 90 में, तो वो किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये एंगल देख करके हम ये पता करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फिर हम ये चेक करते हैं कि जिस क्वाड्रेंट में ये एंगल आया उस क्वाड्रेंट में ये टी रेशियो जो है ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। और ये याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक सीखा था, क्या, कि ऑल स्टूडेंट सॉरी ये तो पहले सबसे पहले क्या था ऐसा, ऑल, यहाँ पर क्या था, साइन थीटा, और यहाँ पर कॉसेक थीटा, यहाँ पर टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और कॉट थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा। तो आपने ट्रिक क्या पढ़ा था कि ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ऑल किसके लिए बोला गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। ऑल मतलब कि ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, इसमें ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये वाला जो स्टूडेंट वर्ड है दूसरे क्वाड्रेंट के लिए हमने याद रखना है कि एस फॉर साइन होता है, तो साइन अगर पॉजिटिव होगा तो उसका उल्टा जो है कॉसेक वो भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ऑफ से कुछ नहीं, अब यहाँ 10 जो है टी फॉर टेन थीटा हो जाएगा यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, और टेन थीटा जो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। 10 पॉजिटिव होगा तो कॉट भी इसका पॉजिटिव ही होगा। और नेक्स्ट जो लास्ट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लास से सी हम लेंगे, और सी फॉर कॉस, और कॉस अगर पॉजिटिव होगा तो सेक भी पॉजिटिव होगा, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। अब हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन, यहाँ तो सभी टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं तो साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। और दूसरा हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री के साथ प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा हो तो चेंज होता है। मतलब क्या, अगर साइन या तो 90 डिग्री के साथ हो या 90 का कोई मल्टीपल हो, कोई भी इंटीजर 1 2 3 या -1 2 3 कोई भी अगर इससे मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसके साथ कोई प्लस या माइनस हो रहा हो एंगल, तो ये तो पहले डिसाइड कर लेंगे कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो उसके हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे हम लोग, और फिर चेक करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। और साथ में हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री के साथ मल्टीपल है तो चेंज होता है, या हमें ये याद रखना है कि 90 डिग्री या π/2 रहेगा। अगर इसके साथ कोई एंगल प्लस या माइनस हो रहा है तो यहाँ पर टी रेशियो चेंज होता है। और चेंज कैसे होता है, तो साइन जो होता है वो कॉस में चेंज हो जाता है, और या कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाता है, और टेन जो है वो कॉट में चेंज होता है, और कॉट जो है वो टेन में चेंज हो जाता है। सेक जो है वो कॉसेक में चेंज होता है, और कॉसेक सेक में होता है। ये चेंज आपको याद रखना है। तो 90 डिग्री के मल्टीपल के साथ ऐड या प्लस हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये चेंज होगा। और चेंज साइन किस में होता है, तो कॉस में चेंज होता है, ठीक है। और एंगल जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में मैं मान लूँ कि जैसे कि यहाँ पर साइन, यहाँ पर मान लीजिए क्या हो, 2 × 90 डिग्री या 3 कर लीजिए, 3 × 90 डिग्री, और यहाँ मान लीजिए प्लस का 30 डिग्री। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट कीजिए। तो ये 90 डिग्री है, ये 93 जा 270, 93 जा कितना 270 हो गया, और ये 30 डिग्री यहाँ ऐड करेंगे तो यानी कितना हो गया, 30 हो गया। ये कितना हो जाएगा, तो 270 यहाँ पर आता है क्या, यहाँ पर 270 आता है, और इसमें हम लोग क्या 30 ऐड कर रहे हैं तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में जाएगा। और फोर्थ में जो साइन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यानी नेगेटिव यहाँ लिख देंगे।
अब क्या करेंगे उसके बाद कि 90 का मल्टीपल है यानी साइन क्या होगा, चेंज होगा, और किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ जितना बस ये एंगल है बस ये लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग बाकी अलाइड एंगल को इस क्वेश्चन में करेंगे और सीखेंगे। तो 90 के साथ क्या याद रखना है, चेंज होता है, लेकिन यही चीज़ अगर कोई टी रेशियो 10 मान लीजिए 180 डिग्री होता के साथ प्लस या माइनस कोई एंगल हो रहा होता, तो 180 के साथ कोई चेंज नहीं होता। पहले तो क्वाड्रेंट इसमें भी चेक करेंगे किस में जा रहा है, उसके हिसाब से प्लस माइनस साइन डिसाइड करेंगे, और फिर 180 के साथ है तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब 10 में रहेगा, साइन में रहेगा, कॉस में रहेगा और सेक में रहेगा। जितने भी टी रेशियो है कोई चेंज नहीं होगा, या तो 180 रहे या 180 का मल्टीपल भी रहे तब भी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि 90 डिग्री हो या 90 का मल्टीपल कुछ भी हो, हाँ वो मल्टीपल जो ये नंबर है ये क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो जाए। और तो ये आपने सीख लिया। अब हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है कि साइन 765 डिग्री को हमको चेंज करना। अच्छा, एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि हम ये जानते हैं कि साइन एक्स एंड कॉस का जो फंक्शन होता है आर रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर इच 2 पाई इंटरवल, यानी हर 2 पाई के बाद वो अपनी वैल्यू रिपीट करता है। क्यों? जैसे कि आपने देखा कि यहाँ से एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो ये सब वैल्यू 0 1 -0 1 इन्हीं के बीच में आती रहती है। एक रिवॉल्यूशन में ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ, अब ये दूसरा रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेगा तो भले एंगल चेंज होता जाए लेकिन ये सब जो कोऑर्डिनेट हैं, ये पॉइंट जो है ये तो सेम हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ये जो पॉइंट होता है, पहला पॉइंट किसका वैल्यू होता है, ये कॉस थीटा का वैल्यू होता है, और दूसरा वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू होता है। यानी ये वाई कोऑर्डिनेट को शो करता है और ये एक्स कोऑर्डिनेट को। सब जगह जितना भी पॉइंट है इस पे ये सब वही है, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर साइन 765 डिग्री दिया, यानी साइन और कॉस दोनों अपनी वैल्यू देखो फिर से वही वैल्यू आने लगती है एक रिवॉल्यूशन के बाद, यानी कि 360 डिग्री के बाद। तो हम क्या करेंगे कि 765 डिग्री को 360 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं हमको कितना पार्ट मिलता है इसमें। तो रफ में ये चीज़ हमको करने से क्या मिला कि 360 डिग्री को 765 से अगर हमने डिवाइड किया तो 362 जा 720, और यहाँ से आपको माइनस करके 45 आया। तो हम यहाँ पर 765 के बराबर ये लिख सकते हैं 360 इंटू 2 एंड प्लस का 45, देख लो करके ये 720 आएगा और प्लस 45 वही 765 आएगा। तो यानी देयरफॉर साइन 765 डिग्री इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 2 इंटू कितना 360 डिग्री और प्लस का 45। और हमने जो अभी अलाइड एंगल पढ़ा उसमें ये आइडेंटिटी कैसे है कि हमने तो 90 और 180 के फॉर्म में पढ़ा है, तो इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो ये आपका यहाँ पर साइन हो गया और यहाँ पर ये 2 है और ये 360 है, तो इसको मैं 2 इंटू 180 लिख सकता हूँ, ठीक है। और प्लस का 45 डिग्री यहाँ पर आपका आ गया। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये साइन 4 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, और प्लस का 445 डिग्री। अगर आप इसको रेडियन में भी लिख सकते हैं माने तो, वैसे तो रेडियन ज़्यादा यूज करना है। तो ये 4 तो रियल नंबर है, 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई रेडियन लिख सकते हैं, और प्लस 45 को अगर आप रेडियन में चेंज करते हैं तो इसका आपको मिलता है पाई/4। तो यानी यहाँ पर एक आइडेंटिटी मिल रही है हमको क्या, साइन, और ये n पाई के फॉर्म में है, 4 क्या है यहाँ पर इंटीजर है और ये पाई का मल्टीपल है, और प्लस का थीटा के फॉर्म में यहाँ पर क्या मिल रहा है, थीटा जो भी हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम पहले देख लेते हैं किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पता कर लेते हैं कि ये प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा, जो भी होगा लिख देंगे। और फिर हम जान रहे हैं कि पाई के साथ मल्टीपल है तो चेंज नहीं होता, 180 के साथ चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा और ये थीटा की वैल्यू थीटा रह जाती है। तो प्रॉपर इस वाले कंडीशन में हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, तो किस क्वाड्रेंट, पहले तो चेक करेंगे साइन और उसके लिए हम क्वाड्रेंट चेक करते हैं। तो क्वाड्रेंट अगर आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है, या अगर हो सके तो यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से साफ पता चल रहा है। कैसे
कि यार 2 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री, यानी कि एक बार 360 डिग्री एंगल कवर किया और फिर दोबारा, यानी 2 बार, 2 टाइम्स मतलब कि 2 बार, 2 रिवॉल्यूशन हो गया और फिर उसके बाद 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या है आपका एक्यूट एंगल है, तो 2 बार अगर 360 डिग्री अगर ये रिवॉल्व करेगा यहाँ पर तो 2 बार यहाँ पर आ गया और फाइनली 45 मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये पूरा एंगल, फर्स्ट में आ रहा है, और फर्स्ट में क्या होता है सभी पॉजिटिव होता है। तो यानी क्या होगा, इसकी वैल्यू जो सबसे पहले क्या होगी, हम जो ये निकाल रहे हैं किसकी वैल्यू, साइन 4 पाई एंड प्लस का और कितना पाई अपॉन 4 का। तो भले यहाँ से डायरेक्ट नहीं देगा, यहाँ से भी कर सकते हैं, 4 पाई यानी कितना 180 डिग्री, तो 1 पाई यहाँ पर हो गया, फिर 2 पाई हो गए यहाँ पर, फिर अगली बार में करेंगे 3 पाई, तो 4 पाई यहाँ से हो जाएगा, टोटल 4 पाई हो गया, यानी यहीं पहुँचे, और फिर 45 यानी पाई अपॉन 4, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ आ जाएगा, तो यानी आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रखेंगे, और ये पाई के साथ मल्टीपल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन पाई अपॉन 4 ही रह जाएगा, यानी जितना यहाँ एंगल होता है यानी जितना यहाँ पर है वही रह जाएगा, साइन पाई अपॉन 4 हो जाएगा। और साइन पाई अपॉन 4 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी होती है रियल नंबर में, 1/√2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉसेक। कॉसेक आपके पास कितना दिया हुआ है इस बार, -1410। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले एंगल माइनस में तो उसको पहले पॉजिटिव करना होगा, और इससे पहले हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, एक आइडेंटिटी क्या थी हमारी, 3 आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी साइन कॉस्टॉन से रिलेटेड, कि अगर साइन के साथ अगर माइनस का एंगल हो तो ये जब इसको फाइनल आंसर होता है तो माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। और सेम उसी तरह टेन के साथ भी होता है, टेन माइनस एक्स बराबर भी क्या हो जाता है, -10x। लेकिन कॉस के साथ हमारा क्या होता था, कॉस माइनस एक्स अगर हो तो ये आपको कॉस एक्स ही रहता था, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो अगर आप यहाँ कॉसेक है तो साइन का अपोजिट है, अगर साइन के साथ हो रहा है तो कॉसेक के साथ भी होगा ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं माइनस का कॉसेक 1410। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि साइन और कॉस जो होता है 2 पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं, ये तो रिपीट करते हैं, तो यहाँ 410 है, तो हम यहाँ करेंगे क्या करेंगे, इसको 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 360 डिग्री से जैसे हमने यहाँ डिवाइड किया इसको 10, तो यहाँ पर तो ये 4 टाइम्स में होगा नहीं, 3 टाइम्स में होगा, और 3 टाइम्स में होगा तो ये कितना 1080 ऐसे निकलेगा, और ये करीब 0 3 और यहाँ पर भी 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं अगेन, इसको 410 को हम लोग लिख सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया 360 इंटू 3, और ये प्लस में आता है रिमाइंडर, ये आपने पहले भी सीखा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ठीक है ये तो मल्टीपल हम निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो ऐड में जो एंगल का फॉर्म आ रहा है ये 330 आ रहा है, जो कि एक्यूट एंगल नहीं है, और जबकि हमको यहाँ पर हमेशा एक्यूट एंगल होना होता है। तो यहाँ तो हमने नॉर्मल डिवाइड दिया था, जो छोटा था वो बना दिया। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ 360 डिग्री होता और यहाँ पर 1410 होता, और मैं यहाँ पर जो 3 बार से मल्टीप्लाई किया था मैं अगर 4 टाइम्स में करता तो 4 टाइम्स में आपका 1440 आता, और इससे होता क्या 0 11 में 11 में 4 गया, आपका कितना बचा यहाँ पर आपका अच्छा माइनस में होगा, सॉरी इधर से होगा, तो ये माइनस में आएगा 0, यहाँ पर आ गया कितना 3 आएगा। तो यहाँ से देखो क्या पता चल रहा है, वैसे नॉर्मल ऐसे तो भाग डिवीजन का कोई रूल नहीं है कि हम लोग छोटी संख्या में बड़ी संख्या को डिवाइड करें, लेकिन हाँ ये चीज़ करने से हमको क्या मिलता है कि मैं अब ये माइनस में आया हुआ है आपका, तो मैं क्या अब क्या लिख सकता हूँ 1410 एंगल को मैं लिख सकता हूँ 360 डिग्री इंटू 4, 360 इंटू 4, और ये वाला जो है ये रिमाइंडर पूरा प्लस होता था, तो प्लस में इस बार कितना होगा पूरा -30 होगा, तो प्लस माइनस माइनस का 30 होगा, और इस बार देखो ये एक्यूट एंगल के फॉर्म में आ रहा है। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, प्लस में भी कर सकते हैं, प्लस में तभी करेंगे जब यहाँ पर आपको लास्ट में जो रिमाइंडर ऐड होता है, ये रूल पढ़ा है ना आपने 10th में पढ़ा हुआ है, A = BQ + R, यानी जो B। तो अब हमें ये वाला लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये वाला यूज करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा आपको कि माइनस, और ये कॉसेक लिख दिया आपने, और 1410 को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 4 × 360 डिग्री,
360 डिग्री और माइनस का 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। देख लीजिए वही आंसर आएगा सेम। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे। तो क्वाड्रेंट हम कहाँ से, यहाँ से चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए 4 बार 360 डिग्री है, यानी 4 टाइम्स, यानी एक बार रोटेट आया हुआ ए 1 इंटू पाई हो गया, फिर दोबारा में जब गया तो कितना हो गया, दो 360 हो गया, फिर तीसरा रोटेशन किया 360 हो गया, और चौथे बार में इसका 4 इंटू 360 गया। यानी 360 कितना बार भी कर ले, एक बार करे या 10 बार करे, मतलब एक पूरा 360 एक रिवॉल्यूशन में आता है, तो जितना बार भी टोटल कंप्लीट करेगा वो आएगा कहाँ पर आपका, यहीं पर आएगा। ठीक है, और इसके बाद जो माइनस हो रहा है, तो यानी यहाँ से आने के बाद -30 कर देंगे। -30 मतलब क्या, इसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी ये पूरा जो एंगल आ रहा है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। और 4th क्वाड्रेंट में आप जानते हैं क्या, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर तो कॉसेक है, तो कॉसेक यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव पहले से था और इसका जो पूरा आया ये नेगेटिव अलग आया, और हम फॉर्मूला क्या है, अच्छा फॉर्मूला करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 360 डिग्री है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं फिलहाल। तो पहले तो इसको जैसे है वैसे लिख देते हैं, माइनस यहाँ पर आपका कॉसेक हो गया, और यहाँ पर मैं अगर इसको थोड़ा सा रेडियन या वैसे करना चाहें तो, या रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं तो ज़्यादा आसान दिखने लग जाएगा। तो 4 और इंटू 360 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, 360 को यहाँ पर देख सकते हैं 2 पाई, और माइनस का 30 को भी हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई/6 आ जाएगा। तो ये फाइनली यहाँ से आपको ये जो माइनस पहले से है यहाँ पर आ गया आपका क्या, यहाँ पर आपको कॉसेक आ गया, और यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कितना हो जाएगा, ये 8 पाई हो जाएगा, 8 पाई और माइनस पाई/6। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस पहले से है तो 8 पाई। तो हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी हुई है कि भाई अगर मान लीजिए कॉसेक क्या हो, n पाई के फॉर्म में हो, 8 इंटीजर है हमारा, तो n पाई और माइनस थीटा हो, तो क्या होगा n पाई माइनस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है कॉसेक, 4th में, तो इसका किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और ये क्या पाई के साथ हो रहा है, तो हम जानते हैं पाई के साथ कोई चेंज नहीं होता, यानी कॉसेक जो है वो कॉसेक में ही रह जाएगा, और फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, पाई/6। ठीक है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कॉसेक की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी पाई/6 हो जाएगी वैल्यू। कॉसेक पाई/6 की वैल्यू क्या होती है, तो कॉसेक सबसे पहले तो साइन पाई/x की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2 हो जाएगी। तो ये आप निकाल के खुद देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 नंबर। इस बार आपको क्या tan 19 पाई/3 रेडियन की वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हमें फॉर्मूला तो वही क्या, या तो n पाई के प्लस या माइनस के साथ किसी t रेशियो की वैल्यू हो, या n मल्टीपल ऑफ पाई/2 के साथ कोई एक्यूट एंगल अलाइड हो, प्लस माइनस में हो। तो इन और साथ में याद रखना कि ये थीटा जो एंगल होना चाहिए क्या होना चाहिए, आपका एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो मुझे इस बार पहले इस फॉर्म में लाना है इसको। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि, तो अगर 19/3 को इस फॉर्म में लाया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 3 को 19 से अगर आप डिवाइड करें तो 3 6 18। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि 3 × 6, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि 6 and 1/3। ठीक है, और साथ में अगर पाई है तो कैसे लिख सकते हैं इसको आप कि 10, और यहाँ पर ये जो 19/3 है तो इसको आप ये लिख सकते हैं 6 पाई यहाँ पर आया था आपका, और प्लस का 1 पाई/3। तो ये डिवाइड करके हमको यही मिलता, बाद में यहाँ पाई था तो दोनों में हमने पाई लगा दिया, यहाँ भी पाई लगा दिया, यहाँ पे पाई लगा दिया। देखिए दोनों की वैल्यू इसी के बराबर होगी। एलसीएम का 6 पाई प्लस पाई/3, तो एलसीएम 3 आएगा, तो 6 3 से 18 पाई और प्लस 1 पाई आपका 19 पाई/3 वही आएगा। हाँ, इससे ये हुआ कि हमको पाई का मल्टीपल मिल गया, जिसके कारण, और ये पाई/3 आपको जानते हैं 60 डिग्री के बराबर होता है, डिग्री में चेंज करें तो ये एक्यूट एंगल है, तो आसानी से हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, कि 10 के साथ अगर n मल्टीपल ऑफ पाई हो और इसके साथ प्लस हो रहा हो कोई थीटा, तो ये एंगल, और थीटा क्या है यहाँ पर, एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल हो। तो सबसे पहले कि एक्यूट एंगल है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहाँ पर देखें n पाई मतलब 6 पाई, ठीक है। तो 6 पाई कहाँ पर आ रहा है आपका, तो 1 पाई तो यहाँ पर आता है, फिर यहाँ से 2 पाई, फिर अगला रोटेशन होगा तो 3 पाई, फिर यहाँ पर 4 पाई, ठीक है, और फिर यहाँ पर 5 पाई, और यहाँ पर फिर क्या है 6 पाई। या देख ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 पाई का मल्टीपल हो रहा है, यानी एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई हो रहा है, तो 6 पाई कितने एंगल में बनेगा, कितने रिवॉल्यूशन में, 3 में, यानी 3 में पहुंचेगा तो यहीं पर, और फिर उसमें ऐड करना है पाई अपॉन 3 यानी 60 डिग्री। तो यहाँ पहुंचने के बाद 3 चक्कर में 6 रेडियन एंगल बना, कुछ इस तरह का बनेगा, जैसे कि देखिए आपको एक रिवॉल्यूशन में कितना बना, 2 पाई बना, ठीक है, 2 पाई चलो लिख देते हैं। फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक आएगा तो यहाँ पर 1 पाई और ऐड हो गया इसमें, यानी 180 ऐड हुआ तो यानी 3 पाई यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ से एक और आ गया तो यहाँ पर आपको कितना 4 पाई अब बन गया ये। फिर यहाँ से एक और रिवॉल्यूशन हुआ तो ये कितना हो गया आपका 5 पाई हो गया। फिर से यहाँ पर ऐसे रिवॉल्यूशन हुआ तो फाइनली यहाँ 6 पाई बन गया, यानी 6 पाई पे यहीं पहुँचेगा, यानी यही पॉइंट होगा। और इसके बाद ऐड करना है कौन सा, पाई अपॉन 3। तो ऐड करेंगे तो किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पर इस, और हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होगा, ये पाई के साथ मल्टीपल है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 10 का 10 रहेगा और थीटा की वैल्यू थीटा रहेगी। तो सेम उस तरह इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर कि 10 6 पाई एंड प्लस पाई अपॉन 3, तो ये सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यानी कोई चेंज नहीं होगा, तो 10 का 10 ही रहेगा पॉजिटिव का, और यहाँ पर पाई अपॉन 3 हो जाएगा, और 10 पाई अपॉन 3 मतलब 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू आपकी जो होती है वो होती है √3। ये आपका आंसर हो गया। इसमें आपको साइन दिया हुआ है, साइन -11 पाई अपॉन 3 दिया हुआ है। तो जैसा कि आइडेंटिटी हम साइन के बारे में क्या जानते हैं कि साइन के साथ अगर माइनस का एंगल रहे तो इसे हम लोग माइनस का साइन x लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर साइन को जो माइनस एंगल -11 पाई अपॉन 3 है, इसे हम लोग माइनस का साइन 11 पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं। अब हमें फॉर्मूला पता है और पहले तो उस हिसाब से इसको कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 11 पाई अपॉन 3 है, तो 11 पाई अपॉन 3 को हम लोग किस तरह से लिखें कि हम कोई आइडेंटिटी भी आ जाए, या तो क्या ये पाई के प्लस माइनस के फॉर्म में आ जाए कोई थीटा, या पाई बाय 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में कोई थीटा आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ 11 पाई अपॉन 3 है, अगर मेरे दिमाग में अगर ये ऐसा आया कि अगर मैं 4 पाई में से 1 पाई अपॉन 3 कर दूँ, क्योंकि हम जानते हैं 4 3 12 होगा, और 12 में से एक माइनस करेंगे तो 11 पाई अपॉन बच जाएगा। तो 11 पाई अपॉन 3 को मैं ये सोच सकता हूँ कि 4 पाई माइनस पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका जो आ गया, यहाँ माइनस साइन, और यहाँ पर 11 पाई अपॉन 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 4 पाई और माइनस पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं। 4 3 12, 12 माइनस 1 पाई तो 11 पाई आपको बचेगा। अब हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो यूजिंग आइडेंटिटी, तो क्या आइडेंटिटी होती है कि अगर साइन के साथ n पाई मल्टीपल के फॉर्म में अगर एंगल माइनस हो थीटा, तो यहाँ पर जो भी हो इसको देख करके पता करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, और वहाँ से साइन का पता चलेगा टी रेशियो का। और फाइनली यहाँ पाई के मल्टीपल के साथ हो रहा है, जहाँ पर n क्या है, एक इंटीजर को बिलोंग करता है, देन पाई के साथ कोई चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन रह जाएगा और ये थीटा यहाँ पर बन जाएगा, बशर्ते ये थीटा एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये जो हमारा बना है इसको क्या लिखेंगे कि ये तो पहले माइनस बाहर में है ही, और यहाँ पर ये 4 पाई अब माइनस पाई अपॉन 3 की वैल्यू 60 डिग्री होती है, एक्यूट एंगल है, तो यानी हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। n मल्टीपल 4 क्या है, इंटीजर है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं, यानी 4 पाई है तो पहले 4 पाई देखिए कहाँ पर आ रहा है, पहले तो यहाँ से यहाँ तक 1 पाई आया, ये देख रहा है 1 पाई एंगल बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक दोबारा जाएगा तो 2 पाई एंगल बनेगा, ठीक है, 2 पाई एंगल बना। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर आया दोबारा तो अब कितना एंगल बनेगा, 3 पाई एंगल बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक अगेन गया तो ये 4 पाई एंगल बन गया आपका। तो यानी यहाँ 4 पाई एंगल बनाने तक में वो कहाँ पहुँचेगा, टर्मिनल साइड यहाँ तक पहुँचेगा, इस पर पहुँचेगा।
अब यहाँ पहुँचेगा, फिर इसमें माइनस कर देना π/3 यानी 60 डिग्री माइनस कर देना। अगर माइनस करेंगे तो वो किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन, यहाँ पर तो बस क्या होता है आपका कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी तो नेगेटिव, तो यानी साइन यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव पहले से नेगेटिव था, साइन का अपना यहाँ नेगेटिव आया, और जो एंगल होगा वो वही यही बन जाएगा कि साइन π/3 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन π/3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3/2। तो ये वैल्यू आपकी फाइनल किसकी निकली है, ये साइन -11 π/2 की वैल्यू ये निकली है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10th नंबर इज, इसमें आपको दिया हुआ है कॉट, और यहाँ पर क्या है माइनस का 15π/4। ठीक है, तो अब हम इसका भी आइडेंटिटी यूज यहाँ पर करेंगे कि सिंस tan -θ, ये भी साइन की तरह होता है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, -tan θ के बराबर होती है। तो tan अगर होता है तो कॉट भी होगा, देयरफॉर हम कॉट को भी क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर अंदर में कॉट, और ये आपका 15π/4 आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये माइनस आ गया, और ये कॉट जो है 15π/4 है, तो इसको उसी तरह तोड़ते हैं हम लोग। तो 4 को 15 से अगर हमने डिवाइड किया, नीचे वाले को ऊपर से डिवाइड करते हैं, तो 4 3 जा 12 हो गया, यहाँ 3 आया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3π/ या मतलब या ऐसे लिख सकते हैं 3 and 3/4 लिखेंगे इसको, और या इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 3 + 3/4, और पाई है यहाँ पर तो दोनों में पाई लगा देते हैं, 3π और यहाँ पर भी 3π। तो ये तो चलो कि पाई का मल्टीपल 3 हो गया। इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये हमारे पास क्या कहते हैं एक्यूट एंगल है, क्योंकि यही वाला एक्यूट एंगल बनने वाला है। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 2 4 45 3 जा, बिल्कुल ये हमारा एक्यूट एंगल नहीं है। तो अब हमें ये सोचना है कि क्या चीज़ हम लोग लिखें इसके बदले में, जाकि जो अगला वाला आ जाए वो एक्यूट एंगल आ जाए। तो मेरे पास ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पर कॉट को, यहाँ 15π है ना, तो अगर कॉट को क्या किया जाए कि यहाँ पर मैं 4π लिख दूँ और यहाँ -π/4 लिख दूँ। तो देखो कैसे होगा कि 4 4 जा 16π, और 16π में 1π चला गया तो 15π/4 हो जाएगा। और ये देखो π/4 जो है 45 डिग्री इसकी वैल्यू होती है, एक्यूट के एंगल के बराबर होता है। तो प्लस में नहीं आया तो माइनस में हम इसी तरह ट्राई करेंगे। फिर आगे अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले ये माइनस का हुआ, यहाँ पर आपको क्या बना, कॉट बना, और एंगल इसके अंदर क्या है 4π - π/4, यानी स्टैंडर्ड एंगल के फॉर्म में है, अलाइड एंगल के फॉर्म में है। हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले तो कॉट जो इस, अभी माइनस को भूल जाते हैं, पहले कॉट को देखते हैं। कॉट में 4π कहाँ पर आएगा, तो आपको पहले भी पता है, 4 एक में 1π, दूसरे में 2π, तीसरे में 3π, और चौथे में 4π। 4π पे यहाँ पर रहेगा, यानी कि, और इस यहाँ पर अगर टर्मिनल साइड आएगा तो इसमें फिर से हमको माइनस कर देना π/4 यानी 45 डिग्री। तो 45 माइनस करेंगे तो ये किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो ये जो है पहले से नेगेटिव है, इसका अपना जो है नेगेटिव आएगा, और किसके साथ हो रहा है, पाई के साथ मल्टीपल है, उसके साथ प्लस माइनस एक्यूट एंगल हो रहा है, तो चेंज नहीं होगा, पाई के साथ चेंज नहीं होता, π/2 के साथ होता है। यहाँ पर पाई है तो कॉट का कॉट रह जाएगा, और एंगल में ये π/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये कॉट π/4 आ गया, और कॉट π/4 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है, और ये हो गया आपका आंसर। थैंक यू।